This is a question from JEE Advanced 2026. How we will do? Look at this. Question क्या कह रहा है? Suppose that the box 1 contains, एक box में 6 red balls है and 9 green balls है. ठीक है? Box 1. Box 2 contains 8 red balls and 12 green balls. All the box of box 1 and box 2 are mixed together, and a ball is chosen at random from them. Let even, पहले हम अलग अलग बॉक्स में रखे हमने 6 रेड 9 ग्रीन एंड बॉक्स 2 कंटेंस 8 रेड एंड फिर दोनों बॉक्स को मिक्स कर दिया, और even with the event that the ball chosen belong to box 1, and let E2 be the event that ball chosen belong to box 2. Let F1 be the event that the ball chosen is red, and F2 be the event that the ball chosen is green. Now there are so many statement, and from there you need to this is the more than multi correct answer. So आपको जब तक पूरा correct नहीं करिएगा then you will not get the marks. And this is a very easy question. Reference from NCERT book में इस तरह के questions हैं. आप अगर NCERT आपने किया है तो you are able to solve it. तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि the events E1 and F1 are independent. देखो, ये हमारा बॉक्स B1 है जिसमें 6 रेड एंड 9 ग्रीन बॉल है, एंड बॉक्स B2 है जिसमें 8 रेड एंड 12 ग्रीन बॉल है. तो इवन जो इवेंट है, ये पहले बॉक्स से जो बॉल मिलेगा हमें, आइदर वो रेड हो या ग्रीन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है. तो पहले बॉक्स में टोटल बॉल 15 है, तो टोटल बॉल इज 15 प्लस 20 इज 35. तो इवन इज द 15/35. E2 एक ऐसा इवेंट है कि हमने जो बॉल को मिक्स किया, जो बॉल मिलेगा वो सेकेंड बॉक्स का मिलेगा. सेकेंड बॉक्स की टोटल कितना है 20, एंड टोटल हमारा बॉल 35. तो E2 वो इवेंट हो गया. अब F1 ऐसा इवेंट है कि भाई हमें बॉक्स जो बॉल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो हमें रेड मिलेगा, वो वेदर E1 से मिले या E2 से मिले. तो दोनों रेड बॉल को ऐड कर देंगे, 8 एंड प्लस 6 14. सिमिलरली F2 में हमारा क्या है कि हमारा जो बॉल मिलेगा वो 9 एंड हाँ टोटल रेड 14 रेड बॉल है, एंड F2 भी द इवेंट जो टोटल बॉल है वो हमें मिलेगा. तो वो हमें कितना मिलेगा, वो डैट इज 21 डिवाइडेड बाय 35. ये जो है F2 का इवेंट है. और इवन इंटरसेप्शन F1, मतलब जो बॉल मिलेगा वो पहले बॉक्स से मिलेगा, और उस दोनों का इंटरसेप्शन क्या है, ये F1 इज फॉर द रेड. तो रेड कितना है 6/31. इवन इंटरसेप्शन F2, मतलब जो बॉल मिलेगा वो पहले ही बॉक्स से मिलेगा, बट वो ग्रीन बॉल मिलेगा, दैट इज 9/35. सिमिलरली E2 इंटरसेप्शन F1, जो बॉल मिलेगा वो सेकेंड बॉक्स से मिलेगा लेकिन वो रेड होगा. टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल कितना है 8/35. सिमिलरली जो बॉल मिलेगा वो सेकेंड से ही मिलेगा लेकिन वो ग्रीन होगा. तो 12 कितना है 12 नंबर. और नाउ अब हम इसके ऑप्शंस को सॉल्व करते हैं. तो ऑप्शन नंबर, द इवेंट्स E1 एंड F1 आर इंडिपेंडेंट. तो हमने E1 डैश F1, इसका वैल्यू क्या आ गया 6/31. तो PE1 और PF1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या करते हैं, इंटरसेप्शन जो होता है वो मल्टीप्लाइड हो जाता है. तो E1 और F1 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये तो 15 इंटू 14/35 इंटू 35, 7 2 जा 7 5 जा एंड 5 3 जा 7. तो ये क्या हो जाएगा 6/35, जो कि मैच कर रहा है, जो कि हमारे ऑप्शन से 6/35 ये है और 6/35 ये भी कैलकुलेट करके आया. तो फर्स्ट ऑप्शन, द इवेंट्स E1 एंड F1 आर इंडिपेंडेंट इज करेक्ट. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. अब दूसरा ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि क्या E2 एंड F2 आर द इवेंट्स इंडिपेंडेंट है ना. अब ये डिपेंडेंट है, तो पहले इसके लिए इजी तरीका क्या है कि F2 और E2 है ना, ये कितना आया है 12/35. तो 12/35 है हमारा F2 इंटरसेप्शन E2. अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. F2 क्या है 21/35 और E2 क्या है 20/35. 7 4
3, तो ये हो गया 20/35, लेकिन हाँ 12/35, नॉट 20/35, दिस इज 4 3s are 12, है ना, तो दिस कम एज अ 12/35, दिस इज कम एज अ 12/35, तो 12/35 हमारा बाई इससे भी आया है 12/35, जो कि हमने यहाँ निकाला है, E2 इंटरसेप्शन अप टू 12/35 है, यहाँ वाला ऑप्शन देख लीजिए, तो जो इस साइड में है नीचे में, आई सपोज कि दिख रहा होगा, ठीक है, तो वो ऑप्शन में दिख रहा है ना 12/35, मैंने मार्क भी करा है, यस, तो ये दिख रहा है, तो ये 12/35 है, तो ये 12/35 यानी कि दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, बट द ऑप्शन में लिखा है कि ये क्या डिपेंडेंट है, तो ये ऑप्शन बी जो है इनकरेक्ट है। अब हमारा क्या कह रहा है कि द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PF1E1 इज इक्वल टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से थोड़ा स्पेस लेते हैं, हाँ देखो हमारा क्या कह रहा है PF1/E1, है ना, तो इसको क्या किया जाता है PE1 से मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू PE1 इंटरसेप्शन F1, और E1 इंटरसेप्शन F1 का वैल्यू हमने क्या निकाला हुआ है, E1 इंटरसेप्शन F1 35, 6/35, तो दिस इज 6/35 एंड PE1 क्या निकाला हुआ है 15/35, तो यहाँ 15/35, तो PF1/E1 35 कैंसिल आउट हो गया, PF1/E1 इज इक्वल टू 6/15, 3 2s are 6, 3 5s are 15, तो ये आंसर हो गया 2/5, किसका वैल्यू PF1/E1 का। अभी हम ठीक है, अभी हम PF2/E2 का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, PF1/E2, PF1/E2 कंडीशनल, PE2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, और PE2 इंटरसेप्शन F1, तो PE2 का वैल्यू हमने क्या निकाला हुआ है, PE2 का 20/35, तो यहाँ पर डाल देंगे 20/35 into PF1/E2 is equal to PE2 इंटरसेप्शन F1 क्या है, PE2 इंटरसेप्शन F1 नहीं F2 9/35, 9/35 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ रहा है आपका E2 इंटरसेप्शन F2 इज 8/35 है ना, E2 इंटरसेप्शन F1, E2 इंटरसेप्शन F1 8/35 इज देयर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8/35, तो कैंसिल आउट हो गया, PF1/F1E2 is equal to 8/20, this is also called as a this is 2/5। अब देखिए जो दोनों कंडीशन बोले थे कि ये 2/5 होगा, ये भी 2/5 होगा, दोनों मैच कर रहा है, इट मीन्स द ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PF1E1 is greater than the conditional probability of PF2E2। अब PF1E1 तो हमने पता कर रखा है, that is 2/5, PF1E1 क्या है 2/5, है ना, अभी हमें क्या निकालना है PF2E2, तो P इसको कट करो, PF2E2 इसको निकालने के लिए PE2 PF2/E2 PE2 इंटरसेप्शन F2, और PE2 इंटरसेप्शन F2 किधर है भाई, ये यहाँ पे 12/35, तो ये आ गया आपका 12/35 एंड और PE2 का वैल्यू है 20/35, 20/35, तो ये आ जाएगा आपका 12/20, तो ये हो गया 12
12 बाई कितना आ जाएगा 20, 3/5। तो क्या PF1 इवन ग्रेटर है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PF2 नहीं, ये 3/5 है, ये 2/5 है, तो रादर इसका उल्टा स्टेटमेंट होना चाहिए PF2 is greater than PF1 even. Hence the option number D is correct. Whenever you are solving the multi-correct answers, then आपको each and every options को carefully देखना होगा। तो क्या क्या सही हुआ हमारा ऑप्शन नंबर A एंड ऑप्शन नंबर C। थैंक यू।